बड़ी जीत है और इसका पूरा संपूर्ण श्रेय हम पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, एकदम न्यूट्रल होकर के एक आम झारखंडी माटी का बेटा होने से हम सच बता रहे हैं। अगर इतना बड़ा झारखंडियों के लिए काम हुआ है, इतना बड़ा हम लोग का जीत हुआ है, तो इसमें टाइगर जयराम महतो जी का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार चलिए मेरे साथ, हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है। सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया नहीं, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे नहीं। अध्यक्ष महोदय आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है जयराम महतो लगातार जो है विस्थापित के मुद्दे को लेकर हमेशा अधिकता से जो है बातों को रखने का काम कर रहे थे। हालांकि उनका 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो सदन में बहस हुई थी मंत्री के साथ, वो भी मुद्दा था विस्थापन आयोग को लेकर। और आज जो है जब कैबिनेट की बैठक हुई तो हेमंत सरकार ने जो है कैबिनेट में विस्थापन आयोग को स्वीकृति दे दी है। जयराम महतो के लिए बड़ी अचीवमेंट है। 2 दिन 3 दिन पहले बात उठा और सरकार ने मान भी लिया और विस्थापन आयोग का गठन भी हो गया। समझेंगे जानेंगे विस्थापन का दर्द को किस तरह से समझते हैं झारखंड वासी। और आज जो है जयराम महतो के बातों को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दे दिया है। सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम बात है दादा, जयराम महतो का बातों को जो है झारखंड हेमंत कैबिनेट ने जो है स्वीकृति दे दिया है विस्थापन आयोग को लेकर। जब सदन चल रहा था तो उसको लेकर जो है मंत्री से बहस भी हुई थी। क्या कुछ अचीवमेंट हुआ? विधायक बनने के बाद पहला ऐसा क्षण है जो विधायक की बातों को सुना गया। आज के दिन झारखंड प्रदेश के सभी विस्थापित, शोषित, पीड़ित लोग में एक खुशी का लहर है जी। और टाइगर जयराम महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पहली और बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि 25 साल के झारखंड में पहली बार विस्थापितों के दर्द को, विस्थापितों के न्याय को लेकर, विस्थापितों के हक अधिकार को लेकर के जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लगातार संघर्ष कर रही थी कि भाई झारखंड राज्य के अंदर एक विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए, जिसको लेकर के मानसून सत्र के अंतिम दिन यानी 28 अगस्त 2025 को डुमरी के माननीय विधायक आदरणीय जयराम महतो जी जोरदार सदन के अंदर बहस किया था जी। और बहस में बहुत सारे मंत्री से तू मैं हुआ, झगड़ा हुआ, समझाने का प्रयास किया जा रहा था। आप लोग ने पूरा ट्रेंडिंग हुआ वीडियो आप लोग ने देखे। लेकिन जयराम महतो जिद में अड़ गए कि हम आज नहीं मानेंगे, हमको डेट चाहिए, हमको तारीख चाहिए। और उनके साथ पूरा झारखंड प्रदेश खड़ा था जी। उसके भले वो सदन के अंदर थे लेकिन बाहर से पूरा झारखंड प्रदेश उनके समर्थन में खड़ा था। और अंततः आज जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें झारखंड राज्य पुनर्वास और पुनर्गठन आयोग के जो कार्य हैं, जो नियमावली है, उसको मंजूरी दे दी गई है। और यह झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज का दिन खुशी का दिन है। इस कार्य के लिए वर्तमान झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री महोदय जी को, विभागीय मंत्री जी को और डुमरी विधायक जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में 25 साल के झारखंड में अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, युवाओं का रोजगार के साथ साथ अगर सबसे बड़ा अगर दर्द है तो वह विस्थापन का दर्द है। और यह दर्द चाहे वो छोटा नागपुर से लेकर, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर से दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें से लेकर संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल से लेकर पलामू प्रमंडल तक यह दर्द। आज झारखंड राज्य की बात करें तो लगभग 2.2 लाख एकड़ आसपास जमीन को कारखानों के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, खनन के माध्यम से, चाहे जलाशय डैम के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है, जिसमें संपूर्ण झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के लगभग 1,65,00,000 परिवार प्रभावित हैं। आज 1,65,00,000 परिवार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। वो मुआवजा का अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नियोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दर्द ऐसा था कि दर्द मांगने पर कोई सुनने वाला नहीं।
कुछ दिन पहले देखे बोकारो बीएसएल में विस्थापित प्रेम सब जवान के द्वारा जो है कि अपने हक अधिकार नौकरी मांगने पर जो है कि उनको लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज इतना बेरहमी से किया गया था कि उनका मौत हो गया है। जी जी। तो ये लगातार एक तो जमीन भी दे रहे हैं और हक अधिकार से भी वंचित हो रहे हैं। तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ा माने गंभीर मामला, इससे बड़ा दर्द और राज्य के लिए हो नहीं सकता है। जी जी देवेंद्र जी, ये सवाल था। आप लोग जब आंदोलन किया करते थे, जब जयराम महतो विधायक नहीं थे, तब से आप लोगों का मुद्दा था कि विस्थापित आयोग का जो है गठन किया जाए, नियोजन को लेकर जो है यहाँ पे हक अधिकार की बात करते थे। एक मुद्दा तो आप लोग का सॉर्ट आउट हो गया कि विस्थापित आयोग, अब चिन्हित कमेटी बनेगी, वहाँ पे लोगों को किस तरह से किस बेसिस पर विस्थापितों का चयन किया जाएगा, ये एक प्रक्रिया होने का, जो गठन करने की जो प्रक्रियाएं थी वो जो है मंजूरी दे दी गई है सरकार से। तो कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? बहुत सारे नेता मंत्री हैं, लेकिन जयराम महतो पहली बार इस तरह से मुद्दों के साथ अडिगता से बातों को रखने के बाद बहसबाजी भी हुई। मंत्री ने कहा 90 दिन तक कम से कम आगे जो सत्र चलेगा उससे पहले हम कर देंगे, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये आशा उम्मीद नहीं। देखिए क्या था ना कि पिछले कई सत्र के दौरान लगातार जो है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भी था, उनका वादा था, लेकिन वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दे रहे थे और यहाँ के लोग हमेशा ठगे जा रहे थे। इसीलिए हम लोग ने जब एक दिन पूर्व लगातार हम सत्र के दौरान हम टाइगर जयराम महतो जी के साथ लंबे समय बिताए और 28 तारीख जिस दिन विस्थापन का बहस हुई उस दिन टी शर्ट भी पहन करके गए थे टाइगर जयराम महतो जी कि कब तक सहेगा विस्थापित अत्याचार शोषण, कब मिलेगा उनको अधिकार, झारखंड सरकार अपना वादा करो पूरा। इस तरीके से टी शर्ट पहन के गए थे। हम भी सदन में दिन भर थे उस दिन, क्योंकि उस दिन जो हम लोग 26 तारीख को जो विधानसभा घेराव किए थे, कई मामलों को लेकर के छात्र प्रतिनिधि मंडल का हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई हम लोग का। लेकिन यह बहुत बड़ी जीत है और इसका पूरा संपूर्ण श्रेय हम पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, एकदम न्यूट्रल होकर के एक आम झारखंडी माटी का बेटा होने से हम सच बता रहे हैं। अगर इतना बड़ा झारखंडियों के लिए काम हुआ है, इतना बड़ा हम लोग का जीत हुआ है, तो इसमें टाइगर जयराम महतो जी का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। बहुत सारे नेता लोगों ने, अरे वो सिर्फ खाना पूर्ति करने से नहीं होता। सदन के अंदर आप दिखा दीजिए किसने क्या बहस किया है, क्या मुख्यमंत्री लोग से सीधा टकराव किए, मुख्यमंत्री जो है विभागीय मंत्री से जो है कि सीधा साफ वहाँ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जी समझाते रह गए, लेकिन किसी का नहीं सुने और अपना बात को लेकर के तारीख लेकर के रहे। आज देख रहे हैं क्यों नहीं करेंगे भाई, विधायक जयराम जी क्यों नहीं करेंगे? आज अभी देखिए सिल्ली का बाबूलाल बेदिया आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम काम करने गए थे प्रवासी मजदूर को लेकर के, और उनका पीछे विगत 27 तारीख को उनका निधन हो गया। 7 दिन बीत गया, आज उसका डेड बॉडी कंपनी में पड़ा हुआ है। आज पीड़ित परिवार से कंपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज 7 दिनों से उनके परिजन पे चूल्हा नहीं जला है, पानी अन्न तक नहीं घुसा है शरीर में, रो रो के आंसू बहा रहे हैं। 17 दिन पहले महिलोंग निवासी लालजीत महतो जो मुंबई प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने गए थे कंपनी, आज उनका वहाँ पे देहांत हो गया। मृत्यु का कारण पता नहीं चला, डेड बॉडी घर तक नहीं पहुँचा और अंततः इतना दुर्भाग्य कि अंतिम संस्कार उसका एक सांकेतिक रूप से पुतला बना करके उसका अंतिम दाह संस्कार किया गया। तो आज सबसे बड़ा सवाल कि 40% खनिज संपदा हमारा झारखंड में, आज हमारा झारखंड से जो है कि सबसे ज़्यादा देश को राजस्व मिल रहा है, और इस झारखंड के लोग आज सबसे ज़्यादा संख्या पे, जिस राज्य का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, चाहे गुजरात का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, आंध्र प्रदेश का देखिए, तमिलनाडु का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, अगर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर अगर वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं तो झारखंड के मजदूर हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो है कि वो कोरोना काल में जब आए थे मजदूर वापस, तो आपको देखने को मिला था। तो यह नीति का भाव था, तो इसीलिए हम बहुत संघर्ष के बाद ये नीति को मंजूरी देने के बाद क्या विस्थापितों का मुद्दा खत्म हो जाएगा? लगता है आप लोग बात को रख के तो उसको मंजूरी दिला दिए, लेकिन ये हमारी पहली जीत है। हाँ। लेकिन जो जिस नियमावली के तहत
जो यहाँ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको पुनर्वास करने की बात है, उनको उचित मुआवजा की बात है। आपको बता दे रहे हैं कि आदमी देख देख करके मुआवजा दिया जाता है। अगर आप सफ़ेद पोश है, राजनेता, आपका ऊंची पहुंच है, तो आपके ज़मीन का, अपने मकान का मुआवजा का दर ज़्यादा होगा। आप गरीब हैं, आपका ऊपर पहुंच नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, आपका पैरवी नहीं है, तो उसी कंपनी के द्वारा यदि जमीन अधिग्रहण का आपका दर, मूल्य दर कम किया जाता है। तो हमारा तो आज पहली जीत है कि हम लगातार स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, हम एक सांस पे हर बात बोले हैं। तो आज पुनर्वास और विस्थापन का कार्य और नियमावली को लेकर के उनका आयोग का गठन किया गया है। यह गठन होना हमारा पहली जीत है। यह 25 साल के झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। लेकिन जिस 25 सालों में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया गया था। आज हम लोग जेल कैंप टाइगर जयराम महतो जी के प्रयास से, हम लोग के सबके सहयोग से पहली बार विस्थापितों के दर से, और आपको बता दें, मेरे फ़ोन आ रहा है, बड़कागांव क्षेत्र से फ़ोन आ रहा है, मांडू क्षेत्र से फ़ोन आ रहा है, चांडिल क्षेत्र से फ़ोन आ रहा है, बोकारो, धनबाद, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, हर जगह से फ़ोन आ रहा है। बड़ी खुश नजर आ रहा है सब। खुश नजर के आंसू बारे, बाप रे बाप बोल रहे हैं कि हम लोग का कोई सुनने वाला। हम एनटीपीसी कुछ दिन पहले गए हुए थे। है, बताइए, अगर स्कूल को भी धसा दिया जा रहा है, गाँव को उजाड़ दिया जा रहा है यहाँ खनन के मामले पर, तो वहाँ के एकदम खत्म होगा, नियमावली होगा। मान के चलिए कि आप 2 लाख 3 लाख दे दीजिएगा और जमीन ले लीजिएगा, कहीं उसको जमीन उपलब्ध नहीं कराइएगा, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख में क्या आसमान पे आप एक घर बना के खड़ा करिएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप जमीन 1 इंच भी ले रहे हैं तो आपको 1 इंच जमीन का बदले जमीन देना होगा। आप अगर जमीन ले रहे हैं, अगर आप पूंजी लगा रहे हैं, तो जमीन और पूंजी लगाने वाला का हिस्सेदार बराबर होना चाहिए। हम लोग का लड़ाई ये है। तो अभी सबको पुनर्वास करना होगा, तभी चाहे उद्योग लगाना हो, जलाशय करना हो, डैम बनाना हो, चाहे माइनिंग करना हो, खनन करना हो, जो भी करना हो, अगर जितना आप जमीन ले रहे हैं उतना जमीन देना होगा। आप पैसा लेकर के जमीन लीजिएगा, आसमान में घर नहीं होगा, आसमान में खेती बाड़ी नहीं होगा। पहला चीज। दूसरी चीज, अगर कंपनी पूंजी लगा रही है और हम जमीन लगा रहे हैं, तो जमीन दाता और पूंजी दाता का हिस्सेदारी भी बराबरी होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर थी कि जयराम महतो जो बातें उठा रहे थे, सदन पे जो आवाज उन्होंने बुलंद किया था, उस आवाज को सुनकर जो है झारखंड सरकार शायद विस्थापितों का दर्द को समझ पाए, जयराम महतो की बातों को शायद सुन सका, और उसके बाद जो है उन्होंने उस नीति नियम को जो है मंजूरी दे दिया है। अब देखना समझना बड़ी बात होगी कि झारखंड वासी को विस्थापन आयोग का मंजूरी तो मिल गया है, लेकिन उसमें कितना ज़्यादा खरा उतरेंगे ये देखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जेल कैंप के लिए बड़ी खुशी का लहर है। जगह जगह पर जो है उनका चर्चा हो रहा है कि जयराम महतो 25 साल की राजनीति में ऐसा कोई नहीं किया। जयराम महतो लगातार